शासनम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते ओक्षामि समय पाहुर मेणिमोऽसुर केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत ग्रंथाधिराज समय सार है। समय सार का वास्तविक प्रतिपाद्य विषय वस्तु स्वरूप रूप निज आत्म स्वभाव को बताना है। समय सार का कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि समय सार निश्चय परक कथन करता है और अन्य ग्रंथ व्यवहार परक कथन करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय सार में जो है जिस नय की जहां मुख्यता से जो कथन होना चाहिए था वह कथन हुआ है। मात्र जीवों को जिस व्यवहार क्रिया का पक्ष ज्यादा रहता है उसके विषय में स्थान स्थान पर यह कहा है कि भाई जब भी समय दर्शन की प्राप्ति होगी, भेद विज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वास्तव में भेद विज्ञान की प्राप्ति तो मात्र स्वभाव के अनुभव से ही होगी, अन्य प्रकार से नहीं होगी। ऐसे बहुत उदाहरण लेकर के नयों के माध्यम से समय सार की 415 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद देव ने समझाया है। अमृत चंद्र देव ने भी उसकी टीका लिख करके और अपार काम किया है। आचार्य जयसेन ने भी उनकी टीका लिखी है। अनेक विद्वानों के द्वारा भी समय सार पर जो है बहुत कुछ लिखा गया है, बताया गया है, जिससे हमें बहुत विषय की स्पष्टता होती है। प्रस्तुत विषय में हमारी 9 नंबर और 10 नंबर की गाथा चली है। केवली और श्रुत केवली को बताने वाली कि श्रुत केवली कौन है और केवली कौन है। जो श्रुत ज्ञान जो है वास्तव में तो निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली की बात आई। जो निश्चय श्रुत केवली है वही व्यवहार श्रुत केवली है और जो आत्मज्ञान से सहित हैं वही वास्तव में व्यवहार श्रुत केवली कहलाते हैं। तो दोनों को एक दूसरे से बांधा है, जिसमें कहा है कि जो वास्तव में अपने श्रुत के द्वारा अपने आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है, परमार्थ से वही ग्रहण करने योग्य है, व्यवहार से उनका कथन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, तो वह निश्चय श्रुत केवली को बताने के लिए ही करते हैं। तो निश्चय श्रुत केवली का सीधा सा अर्थ है जो आत्मज्ञान से सहित हैं वे निश्चय श्रुत केवली हैं और द्वादशांग के पाठी हैं वह उस दृष्टि से वे व्यवहार श्रुत केवली हैं। तो जो आत्मज्ञान से सहित होगा वही व्यवहार श्रुत केवली होगा, अर्थात बिना आत्मज्ञान के द्वादशांग के पाठी होना संभव नहीं है। तो निश्चय श्रुत केवली होने पर ही व्यवहार श्रुत केवली हैं और जो व्यवहार श्रुत केवली हैं वे नियम से निश्चय से अर्थात आत्मज्ञान से भेद ज्ञान से सहित होंगे ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी मिथ्या दृष्टि को द्वादशांग का ज्ञान हो गया और वह आत्मज्ञानी होकर के निश्चय व्यवहार श्रुत केवली बना। व्यवहार श्रुत केवली कहते ही उसे हैं जो द्वादशांग का पाठ एक अंतर्मुहूर्त में कर लेता है, द्वादशांग का जिसको ज्ञान होता है। वह व्यवहार रूप श्रुत केवलीपना कब आता है? जब निश्चय रूप श्रुत केवलीपना आता है, अर्थात आत्मा का अनुभव आता है, तभी आता है। ऐसे एक दूसरे से जो है व्याप्ति की है। तो जो है यहाँ विशेष रूप से जो है द्वादशांग के पाठ की बात रूप में व्यवहार श्रुत केवली कहा है। तो आत्मज्ञान है तो श्रुत केवली है, व्यवहार श्रुत केवली है, व्यवहार श्रुत केवली अर्थात आत्मज्ञान है। तो अंतिम श्रुत केवली जो है वह बद्धबाहु स्वामी हुए थे इस पंचम काल में। अभी उसके बाद कोई जो है श्रुत केवली नहीं हुए, भावलिंगी आत्मज्ञानी संत तो हुए हैं। यहाँ व्यवहार श्रुत केवली और निश्चय श्रुत केवली की बात 9वें और 10वें नंबर की गाथा में आई थी। अब उसी बात को व्यवहार नय के और प्रतिपादक विषय क्या हो सकते हैं कि किस प्रकार से व्यवहार नय को कहा गया है, व्यवहार नय को कहने का कारण क्या है, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए 11वें नंबर की गाथा है। पृष्ठ आप इसमें आगे बढ़ा लेते हैं तो आपको गाथा दिखेगी। मैं यहाँ से एक बार गाथा पढ़ता हूँ फिर आप लोगों से पढ़वाऊंगा।
व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशितो दुसुदनो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिठ्ठिहवदि जीवो। आप लोग पढ़ेंगे एक बार, मैं एक ही शब्द कर देता हूं। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुदनो भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। हिंदी है उसका नीचे। व्यवहारो भूदत्तो हाँ, भूदत्तो उदेशिदो दुसुदनो तमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठिहवदि जीवो। समादिट्ठि सम्मादिट्ठि हवदि जीवो। सम्मा मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ यहाँ से, बोलिए आप। व्यवहारो व्यवहारो भूदत्तो 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 देशिदो देशिदो दुसुदनो दुसुदनो भूदत्थ भूदत्त मस्सिदो मस्सिदो खलु खलु सम्मादिट्ठि सम्मादिट्ठि हवदि जीवो। हवदि जीवो। आप पढ़ सकते हैं शायद, आप लोग एक साथ पढ़िए। व्यवहारो भूदत्तो देशिदो दुसुदनो भूदत्थमस्सिदो सम्मादिट्ठि हवदि जीवो। ठीक है, अब आपके में कौन सी हिंदी का दिया है, किसमें से हिंदी वाला छंद दिया है, कौन सा दिया है? ठीक है गौरव जी, मैं चेंज करता हूँ, मेरे पास वो आपकी बुक भी है एक। मेरे पास वो स्मारक वाला है, गायक भाव प्रबोधनी हिंदी टीका। मेरे पास कलश है, आई थिंक। नहीं कलश नहीं, वो दूसरी वाली, एक मिनट। ये वाला है, वो गायक प्रबोधनी नहीं है क्या? नहीं गौरव जी। चलो कोई दिक्कत, ये वाला खोल लीजिए। वो वाली डाउनलोड करके रखता हूँ। हाँ वो वाली उठी। हाँ गौरव जी। व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय हो यह है। देखिए इसका आप जो है विषय चल रहा है वास्तव में ग्रंथाधिराज समाचार में। तो जैसे कि 9वीं और 10वीं गाथा में हमने चर्चा की व्यवहार श्रुत केवली और निश्चय श्रुत केवली की हमने चर्चा की। तो निश्चय श्रुत केवली किसे कहा है हमने उस गाथा में, मतलब आचार्य ने कहा, हमने पढ़ा है कि जो आत्मज्ञान से सहित हैं वे निश्चय श्रुत केवली हैं। और श्रुत केवली क्यों कहे गए? क्योंकि उन्हें व्यवहार में द्वादशांग का ज्ञान है। तो द्वादशांग का ज्ञान है इसलिए उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। और द्वादशांग का ज्ञान व्यवहार कहलाता है
और आत्मज्ञान से सहित है, इसलिए वह परमार्थ कहलाता है। यहाँ भी कह रहे हैं व्यवहार नय भूतार्थ अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है। ऐसा कहा गया है जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। ये गाथा का अर्थ है। व्यवहारो भूदत्तो, तो व्यवहारो है वो, तो व्यवहार अभूतार्थ है, ये अर्थ निकला उसका। जो रो है ना, रो से आ, तो अभूदत्तो है वो, तो व्यवहार है वह अभूतार्थ है। और भूदत्तो देश दोदु शुद्धणो, अर्थात जो शुद्ध नय है वह भूतार्थ कहा गया है। भूदत्त मस्तो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, भूदत्त मस्जिदो खलु, खलु निश्चय से जो भूतार्थ का आश्रय लेता है, सम्मा दिट्ठी अर्थात निश्चय से वह, खलु यानी निश्चय से वह सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है, ऐसे गाथा का अर्थ है। देखो व्यवहार अभूतार्थ है जी। आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग हैं शायद जिनको आई थिंक नए क्या है वो थोड़ा शायद मालूम नहीं हो, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सबको नए क्या है वो पता है? नए और उसके नए के वेद निश्चय नए क्या होता है, व्यवहार नए क्या होता है? डज एवरीबॉडी नो दैट? और किसी को क्वेश्चन हो तो प्रेरित 9th और 8th, मतलब 8th से चालू करके नए तो समझाया सौरभ जी ने, निश्चय व्यवहार है, बट भूतार्थ वर्ड का एक मीनिंग थोड़ा गौरव जी समझा देना। हाँ, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। आई मीन जस्ट फॉर टू मेक श्योर सबको क्लियर है नए नए क्या है, निश्चय नए, व्यवहार नए। और नहीं क्लियर है तो जस्ट लेट अस नो, सो गौरव जी कैन एक्सप्लेन। अगर क्लियर, अगर इफ यू डोंट स्पीक अप विल अस्यूम यू नो अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे, समझा आ जाएगा। अभी जो हम इसमें डिटेल लेंगे ना उसमें आ जाएगी सारी चीजें, गाथा में क्लियर किया है। वैसे देखिए क्या होता है बेसिकली, नए जो है, नए कथन करने की पद्धति कहलाती है। कथन करने की पद्धति का अर्थ है कि किसी अपेक्षा से एक कथन ये है और किसी अपेक्षा से वह कथन दूसरे रूप में कहा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि किसी अपेक्षा से व्रत उपवास आदि करने की शिक्षा समागम में दी गई है, तो किसी अपेक्षा से उन व्रत उपवास आदि को व्यवहार क्रिया कह के उनको उनके प्रति अपनापन करने के लिए मना किया गया है। सामान्य उदाहरण दिए मैंने, भूतार्थ और अभूतार्थ हम उसे बहुत सरल शब्दों में सत्यार्थ और असत्यार्थ के नाम से हम उसे जान सकते हैं। तो सत्यार्थ और सत्यार्थ तो बहुत क्लियर शब्द है कि जो हमारे सत्यार्थ का अर्थ है कि जो सत्य हो, एकदम एक्यूरेट हो, उसे तो हम कहते हैं सत्यार्थ, और जो एक्यूरेट तो नहीं है उसे हम असत्यार्थ कहते हैं। बहुत सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे चित्र में, कोई पिक्चर में बिल्ली को दिखा करके ये कहना कि शेर ऐसा होता है, बिल्ली को दिखाया, या सच में बिल्ली को दिखाना, सच में सामने बिल्ली को दिखाकर ये कहना कि शेर इसका बड़ा रूप होता है और शेर करीब करीब इसके जैसा ही होता है, तो उसके जैसा ही होता है। ये जो व्यवहार रूप कथन कहा गया, बताया गया है, तो समझाने के लिए तो वह बिल्कुल सही है, लेकिन वस्तु स्थिति में वह बिल्ली शेर नहीं है। ऐसे ही व्यवहार में से जो कथन किए जाते हैं, व्रत उपवास संयम आदि स्वाध्याय आदि, इनकी बात आती है तो कहते हैं ये सब व्यवहार हैं। व्यवहार है मतलब वे हैं तो निमित्त रूप हैं, वे हैं तो, परंतु वास्तव में भूतार्थ अर्थात सत्यार्थ नहीं है। जैसे दोस्त की माँ को माँ कहना, तो माँ कहना तो सत्यार्थ है, पर निश्चय से वास्तव में वह माँ नहीं है। आगे उदाहरण आएगा, कहने को घी का घड़ा, घड़ा न घी में होए, उसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो घी का घड़ा है वह घी का घड़ा कहा गया है, लेकिन वह घी का घड़ा नहीं है। जैसे पानी का गिलास, पानी का कौन सा गिलास होता है? कोई गिलास नहीं होता है। जिस गिलास में पानी भरा जाता है उसे हम पानी का गिलास कहते हैं। एक्चुअल में तो है जो है लोहे का, स्टील का, कांच का, चांदी का, सोने का, इनका गिलास है,
और पानी का गिलास कहा गया, तो कहने को घी का घड़ा, घड़ा न घी में होए, तो जो व्यवहारिक कथन है वह पानी का गिलास ही कहा जाता है, उसे हम व्यवहार नय के नाम से जानते हैं। तो निश्चय रूप से वह जो है क्या कहते हैं, स्टील का या कांच का ग्लास है। ऐसे उसको हम आत्मा पर यदि हम घटा करके देखते हैं, तो ऐसे आत्मा पर घटाएंगे, मैं कौन हूं, तो हम यदि व्यवहार नय की गति के हिसाब से बात करेंगे तो मैं मनुष्य हूं, जो आपका नाम है वो है, जिस देश में रहते हैं उस देश में रहते हैं, अमेरिका में है, इंडिया में है, इंडिया के जिस शहर में है वो उस शहर को अपना मानना, व्यवहार रूप में ये भी कहना ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है। तो कहते हैं कि ये व्यवहार के कथन है, पर यथार्थ इससे भिन्न है। कैसे भिन्न है कि ना तुम्हारा राग है, ना द्वेष है, ना शरीर है, ना संयोग है, तुम तो एकमात्र इन सब से भिन्न शुद्ध चिदानंद हो। तो ये एक्चुअल सत्यार्थ यही है कि सब फिर मकान को कैसे कहा, तो कहा ना कि कहने को घी का घड़ा, जैसे घी का घड़ा कह दिया जाता है, पर घड़ा में घी में होए, पर घड़ा घी में नहीं होता है। तो कहते हैं कि जो कथन किसी को किसी में मिलाकर के जब करते हैं, किसी अपेक्षा से करते हैं, तो नए अर्थात किसी अपेक्षा से, तो किसी अपेक्षा से जब कथन करते हैं तो उस अपेक्षा से कथन किया गया जो नए है वह नए व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन करता है, और नए जो है निश्चय नय की अपेक्षा से कथन करता है। वस्तु के कथन करने की पद्धति को नय कहते हैं। उस व्यवहार नय, निश्चय नय के सद्भूत सद्भूत आदि जो है 8वीं गाथा में भेद बताए थे, वो 8वीं गाथा में भेद की चर्चा भी विस्तार से की थी। शुद्ध निश्चय नय है, अशुद्ध निश्चय नय है, उपचरित सद्भूत है, उपचरित असद्भूत नय है, इस प्रकार के परम शुद्ध निश्चय नय है। तो इन नयों की चर्चा की थी। तो अशुद्ध निश्चय नय में आत्मा को अशुद्ध देखना, अर्थात वह अशुद्ध निश्चय नय कहलाता है। परम शुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं, विकल्पातीत वस्तु को देखना, अर्थात सर्व प्रकार के गुण भेद, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भेद है ही नहीं, वह वास्तव में परम शुद्ध निश्चय नय कहलाता है। अनुपचरित सद्भूत जो है नय है, गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय इसको जो है बताता है, वह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। 8वीं गाथा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको उसमें नयों का जो है एक एक की परिभाषा मिल जाएगी। उन नयों की बात जो है यहाँ कही गई है। तो नयों की बात में यहाँ जो 11वीं गाथा में कह रहे हैं, तो भूतार्थ और अभूतार्थ का सीधा सा अर्थ है कि भूतार्थ किसे कहते हैं, जो सत्यार्थ है, सही है, एक्चुअल है, उसे हम भूतार्थ कहते हैं। जैसे घड़ा मिट्टी का है, यह सत्यार्थ है, और उसमें घी का संयोग है तो घी का घड़ा भी कहते हैं, ये अभूतार्थ है, यह असत्यार्थ है। और सत्यार्थ ग्रहण करने योग्य है, असत्यार्थ त्यागने योग्य है। तो कहते हैं कि जो जीव व्यवहार रूप अभूतार्थ को छोड़ करके शुद्ध भूतार्थ को ग्रहण करता है वह सम्यक दृष्टि होता है। अब अपेक्षा और नय की बात यहाँ क्यों आई है कि जहां जहां जिस अपेक्षा से बात होगी उस अपेक्षा से हमें इसलिए समझना होगा कि एक व्यक्ति में अनेक प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर कैसे होते हैं, वह अपने पिता का बेटा है, वह अपने पुत्र का पिता है, पत्नी का पति है, ऑफिस में बॉस है, ये जिसके यहाँ जॉब करता है उनके एम्प्लॉय है। जैसे एक व्यक्ति में अनेक रोल होते हैं। और ये जो एक अच्छे लोगों के लक्षण ये हैं कि जिस जगह की आवश्यकता होती है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ बॉस की आवश्यकता है तो वह बॉस बन जाता है, जहाँ बेटे बनने की आवश्यकता है तो पिताजी की बात मानता है, जहाँ ध्यान रखने की बात आती है तो पुत्र का ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से जिस जगह वह जिस रूप में होता है वहां उस जगह उस रूप में उसको वह स्वीकार करता है। ऐसा नहीं है कि वह दुकान पे बैठा हो, दुकान पे बैठ करके वह जो है अन्य रोल निभाए। उसको ये कहते हैं कि जब एक कैरेक्टर व्यक्त होता है तो दूसरे बाकी गुण हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। जब वह दुकानदार है, दुकान चला रहा है तो प्योर दुकानदार है। अगर बच्चे आकर के बोले, दोनों भाइयों का छोटे बच्चे हैं, झगड़ा हो जाता है और वो ये कहे कि हमारा झगड़ा हो गया है, तो कहेगा अभी घर जाओ शाम को बात करें, क्योंकि अभी मुख्य रूप से वो दुकानदार है। फिर जब घर जाता है तो बच्चों के साथ बैठता है, तो प्रेम भी करता है, उनके झगड़े भी निपटाता है,
फिर किसी का फोन आता है व्यापारी का, तो कहता है कि सब दुकान बंद हो गई है, आज तो सामान नहीं मिलेगा, कल सामान मिलेगा। तो वहां वो जो है पिता हो जाता है। तो ऐसे जहां उसके अंदर जिस चीज की आवश्यकता है उसको मुख्य करके बाकी को गौण करता है। ऐसे यहाँ भी निश्चय है व्यवहार में, आगम में जहां जिस नय की जिस कथन में जैसे आवश्यकता होती है वहां उस नय की उस कथन में उस प्रकार से यहाँ व्याख्या करते हैं। यहाँ 11वें नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो सही वस्तु स्थिति को जानता है, जो सत्यार्थ है, जो एकदम सही है, वह भूतार्थ कहलाता है। और जो मिलाकर के कथन किया गया हो, घी के संयोग से घी का गढ़ा कहा गया हो, तो कहते वह व्यवहार कथन है। वह व्यवहार कथन को व्यवहार रूप जानता है अर्थात सत्यार्थ जानता है, और निश्चय को भूतार्थ जानता है, वही उसका आश्रय लेता है सम्यक दृष्टि जीव। इसमें बढ़िया कीचड़ का भी उदाहरण दिया है। तो वो आचार्य ने आत्मख्याति टीका में बहुत इसको स्पष्ट किया है। हम इसको पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। सभी व्यवहार अभूतार्थ होने से अभूत अविद्यमान असत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। एक शुद्ध नहीं भूतार्थ होने से भूत विद्वान सत्य अर्थ को प्रकट करता। देखिए जैसे जीव जो है वह 5 इंद्रिय, मन, स्वाक्षोश्वास, आयु आदि प्राणों से जीता है, उसे जीव कहते हैं। पर ये जीव किसे कहते हैं? स्वाक्षोश्वास मतलब सांस लेने से, ठीक है ना। आहार भोजनादि करना, 5 इंद्रिय इनसे जीता है, इन आदि से जीता, आयु से जीता है, इसे जीव कहते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान के तो कुछ भी नहीं है, वो तो अशरीरी हो गए, तो क्या हम उनको अजीब कहेंगे? तो कहा कि जो 5 इंद्रिय, मन, आयु, स्वाक्षोश्वास, इनसे जीव कहा गया है, ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। तो जो चैतन्य प्राणों से जीता है, उपयोग में जो जीव का परिणाम है वह कहलाता है सत्यार्थ कथन। और जो स्वाक्षोश्वास आदि से जीने की बात आई, वो संसारी जीवों की अपेक्षा से बात आई है, वो कहलाता है व्यवहार कथन। तो कहते हैं कि व्यवहार अभूतार्थ होने से अभूत अविद्वान असत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। एक शुद्ध नहीं भूतार्थ होने से भूत विद्वान सत्य को प्रकट करते हैं। भूतार्थ होने का अर्थ ये है कि जो एक्चुअल स्थिति है, जो एक्चुअल बात है, उसका जो कथन करे वह भूतार्थ, वह निश्चय नहीं कहलाता है। किसी को किसी में मिलाकर के जो कथन करे वह व्यवहार नहीं कहलाता। जैसे आपका ठीक है, देखो उसमें जो है आदर्श जी, आपका नाम क्या है? आदर्श गांधी। पर ये नाम एक्चुअल नाम है? हाँ, समाज में यही नाम है। समाज में यही नाम? कब से ये नाम? पिछले भाव से? नहीं, इस भाव से। आनंद भाव से, तो इस भाव से है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ टेक्निकल पॉइंट कभी आ जाए तो मैं समझता हूँ शायद कुछ कानूनी कार्रवाई करके इस नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में हो जाता है, चेंज किया जा सकता है। कुछ लीगल रीजन देते हैं हम, तो एक जज का जो है आदेश आता है, उससे सारी चीजों में आप पैन कार्ड में नाम चेंज कर सकते हैं। आपका नाम आदर्श है और किसी कारण बस आप अपना नाम सुलिस में भी कर सकते हैं। मतलब जो बदल दिया गया वो आप नहीं, ठीक है। जो बदला जा सकता है वह आप नहीं है, और जो आपके साथ सदा कार्य से नहीं है वो आप नहीं है। आप क्या है? आप वह हैं तादात्म्य संबंध कहते हैं। तादात्म्य संबंध का अर्थ होता है कि जो हमें नरक की हो, निरोध की हो, स्वर्ग की हो, अरिहंत की हो, सिद्ध की हो, जो सदा का छात्र है वह आप हो।
तो सदाकाल साथ क्या रहेगा? ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख, वीर्य, ये सदाकाल साथ में है। ये बात अलग है कि वे कर्म आदि के मलिन संयोग होने से अभी मलिन दिखाई दे रहे हैं, पर एक्चुअल में मलिन नहीं हुए वो। अभी वर्तमान में उनका संयोग मलिन दिखाई दे रहा है, पर वास्तव में वे मलिन नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको बदला जा सके वह आप नहीं है, जो छूट जावे वह आप नहीं है, जो मिला हो वह आप नहीं है, आपके साथ जो संयोग हैं वह आप नहीं। ये तो नाम की बात हो गई। संयोगों की हम बात करें तो ठीक है, माता पिता को ऐसे नेचुरली बदला नहीं जा सकता है, उनकी बात तो हो गई है। पुत्र को नहीं बदला जा सकता है, उनकी बात हो गई है। लेकिन वे सब संयोग इस भव के हैं। इस भव के छूटने के बाद हम पृथक हैं, वे पृथक हैं। भव छूटने के बाद तो पृथक हैं ही, साथ में रहते हुए भी सबके परिणाम, सबके परिणमन, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। तो कहते सबकी परिणति अपने अपने में होती है। तो बात चल रही है भूतार्थ की, सत्यार्थ और असत्यार्थ की। तो सत्यार्थ ये है कि आप में अर्थात जगत के सभी जीव शुद्ध निश्चय रूप ज्ञानानंद स्वभावी चेतन घन शुद्ध आत्मा है। ये कहलाता है शुद्ध निश्चय में। ठीक है, जो परमार्थ है, जो सत्यार्थ है। व्यवहार में से आपका नाम आदर्श है, मेरा नाम गौरव जैन है, किसी का नाम प्रेरित नाम दिए हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं। व्यवहार से तो कहते हैं वे अभूतार्थ हैं, वे असत्यार्थ हैं, वे सत्यार्थ नहीं वाले हैं, क्योंकि वे अनादि से साथ में नहीं है, क्योंकि वे अनंत काल तक साथ में नहीं रहेंगे। इसलिए कहा शुद्ध निश्चय ने जो है भूतार्थ होने से वह अर्थ को, विद्वान सत्य को प्रकट करता है, वह ग्रहण करने योग्य। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। अब इसी बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। यद्यपि प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित है निर्मल स्वभाव जिसका, ऐसे समल जल का अनुभव करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित अधिकांश लोग तो जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। तो उदाहरण दिए, साहित्यिक भाषा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। बहुत सरल सी इतनी सी बात कही है उदाहरण के माध्यम से। मिट्टी से ले हुए पानी को कीचड़ कहते हैं। आच्छादित करना मतलब ढक लेना। प्रबल कीचड़ मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ है और उसमें निर्मल जल को आच्छादित कर लिया है, मतलब ढक लिया है उस कीचड़ ने। तो कहते हैं निर्मल स्वभाव ऐसे समल जल का अनुभव करने वाले, अर्थात हमें वह जल कैसा दिखेगा? गंदा दिखाई दे रहा है, मैला दिखाई दे रहा है, एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित अधिकांश लोग तो जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। जिन जीवों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वह कीचड़ और जल दोनों अलग अलग हैं, वे यही मानते हैं कि ये एक है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा अज्ञान के कारण से वे उसे समल रूप ही अनुभव करते हैं। आगे कहा वे यह नहीं समझ पाते कि स्वभाव से तो जल निर्मल ही है, मलिनता तो मात्र संयोग में है। इस कारण वे जल को ही मलिन मान लेते हैं। तथापि कुछ लोग अपने हाथ से डाले हुए कतक फल मतलब फिटकरी होती है ना, जैसे ना वो पानी को साफ कर देती है, या कोई अलग अलग उपाय करते हो। जैसे पुराने जमाने में कोई एक पेड़ का एक फल आता था, मैंने भी एक्चुअल में देखा नहीं है फल हो, मैंने भी ग्रंथों में ही नाम पढ़ा है। वो कतक फल का नेचर जो होता है, वो नेचर ऐसा होता है कि जैसे फिटकरी हम पानी में घुमाते हैं तो गंदा पानी हो, तो गंदा पानी होने पर उसका मैल नीचे बैठ जाता है, और जो है उसका जो साफ पानी है वह ऊपर दिखता है, तो नीचे मैल बैठ जाता है। ऐसी कतक फल है कोई, तो कतक फल जो है वह कीचड़ और मैल को, पानी को, जल को, कीचड़ को, दोनों को अलग अलग कर देता है। तो क्या लिखा? मलिनता तो मात्र संयोग में है, इस कारण वे जल को ही मलिन मान लेते हैं। तथापि कुछ लोग अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पकड़ने मात्र से उत्पन्न जल कीचड़ के विवेक से
अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए हुए निर्मल स्वभाव से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। अज्ञानी जीव क्या करते हैं? अज्ञानी जीव ये मान लेते हैं कि जो है वह कीचड़ और जल एक ही हैं, वे अलग अलग उसको अनुभव नहीं करते हैं। पर कुछ जीव जो है कतक फल को डाल करके वो ये सिद्धांत करते हैं, अपने विवेक से निर्णय करते हैं कि जल अलग है, क्योंकि जल का स्वभाव निर्मल बना है, और कीचड़ अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि वे अलग किए जा सकते हैं, वे अलग होते हैं। उदाहरण ये दिया है गंदे पानी का, उसे यहाँ कीचड़ शब्द से कहा है। एकदम वैसा कीचड़ नहीं, ये जो सूखा हुआ है, मिट्टी में पानी पड़ता है तो कीचड़ हो जाता है। तो कहते हैं जहाँ कीचड़ में पानी है, कीचड़ समेत पानी है, गंदा पानी है, उस गंदे पानी को साफ करना है तो ज्ञानी जीव कतक फल उसमें डालते हैं अपने विवेक से, और उसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं। और अज्ञानी जीव उन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं देखता है, वो ये नहीं समझता है कि भाई पानी अलग है और ये कीचड़ है, पर कुछ अपने पुरुषार्थ से उस निर्मल जल को निर्मल अनुभव करते हैं और वे उसको अलग अलग कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि अधिकांश लोग तो पंख मिश्रित जल को स्वभाव से मैला मानकर उसे वैसा ही पी लेते हैं और अनेक रोगों से आक्रांत हो दुखी होते हैं। किंतु कुछ समझदार लोग अपने विवेक से इस बात को समझ लेते हैं कि जल मैला नहीं है, इस मैले जल में जल जुदा है और मेल जुदा है, तथा कतक फल के जरिए जल और मेल को जुदा जुदा कर सकता है। देखो क्या उदाहरण दिया। तो ज्यादातर लोग तो ये मान लेते हैं कि सब पानी गंदा ही है, पंख मिश्रित, पंख यानी होता है कीचड़, पंख मिश्रित जल अर्थात कीचड़ से मिला हुआ जल है, तो वैसा मान करके ही वे जल को पी लेते हैं। तो वे जो जल को पी लेते हैं, तो जल को पी लेने के बाद क्या होता है कि भाई गंदे पानी को पिएंगे तो निश्चित ही रोग उत्पन्न होंगे। रोग उत्पन्न होंगे तो रोग उत्पन्न होने पर उनको पीड़ा होगी, तो वे दुखी होते हैं। जो लोग पानी और मिले हुए कीचड़ को पहचान नहीं पाते हैं और वे ये समझते हैं कि पानी का स्वरूप ऐसा ही है, वे गंदे पानी को पी लेते हैं, बीमार होते हैं और वे दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, वे जानते हैं कि जल स्वभाव से मैला नहीं है, उसमें कीचड़ मिल गया है, मिट्टी मिल गई है, उसको अलग किया जा सकता है। तो अपने विवेक का प्रयोग करके कतक फल के माध्यम से, फिटकरी के माध्यम से उन दोनों को जुदा किया जा सकता है, वे उन दोनों को जुदा कर देते हैं। अतः वे स्वयं के हाथ से कतक फल डालकर मैले जल को इतना निर्मल बना लेते हैं कि उसमें अपना पुरुषाकार भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है और उस जल को पीकर निरोग रहते हैं, आरोग्य का आनंद लेते हैं। मतलब ये कहा कि अज्ञानी जीव जो है वह जल मिश्रित जो कीचड़ है, तो जल मिश्रित कीचड़ है, उसको अलग अलग नहीं देख पाता है और कीचड़ गंदे पानी को ही पी लेता है तो बीमार होकर के दुखी होता है। लेकिन कुछ ज्ञानी जीव, कुछ समझदार विवेकवान स्वाध्यायी जीव ऐसे होते हैं जो उस गंदे पानी में कतक फल डाल करके घुमा लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं, वो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और ऐसे वे जब निर्मल जल को पीते हैं, पानी को पीते हैं, तो वे निरोगता का आनंद लेते हैं, अर्थात उन्हें रोग नहीं होता। तो ये तो उदाहरण बताया, बहुत छोटा सा उदाहरण बताया है गंदे पानी का, जिससे कीचड़ मिला हुआ, मतलब कीचड़ से मिला हुआ पानी, उसका उदाहरण घटाया। उसमें दो प्रकार से कहा, ज्ञानी अर्थात विवेकी, अज्ञानी अर्थात अविवेकी। तो ये कहा कि उस मैले पानी में अज्ञानी शुद्ध जल को नहीं देख सकता और वह अपने अज्ञान के कारण से उस गंदे पानी को पी करके दुखी और बीमार हो जाता है। लेकिन कुछ जीव उस गंदे पानी में जानते हैं यह पानी का स्वभाव तो निर्मलपना है, गंदा होना इसका स्वभाव नहीं है, तो फिटकरी घुमा करके, कतक फल घुमा करके उसको साफ कर लेते हैं। इतना साफ कर लेते हैं कि उनका चेहरा भी उसमें दिखता है, तो
और ऐसा इतना साफ करने पर वे अपना उस जल का आनंद लेकर के निरोगी होते। अब उसको जो है आगे किस पे घटाया, जीव और कर्म के ऊपर घटाया। क्या कहा, इसी प्रकार प्रबल कर्मोदय के संयोग से सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत अर्थात आच्छादित ढका हुआ हो गया है, जिसका ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले एवं आत्मा और कर्म के विवेक से रहित व्यवहार विमोह चित्त वाले अधिकांश लोग तो आत्मा को अनेक भाव अशुद्ध ही अनुभव करते हैं, तथापि भूतादर्शी लोग अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किए गए सहज एक ज्ञायक भाव को शुद्ध ही अनुभव करते हैं, एक ज्ञायक भाव रूप ही अनुभव करते हैं, अनेक भाव रूप नहीं करते, अर्थात अनेक भाव रूप अनुभव नहीं करते। देखो बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल है, एकदम कठिन नहीं है। देखो हम जब समय सार को सरल मानेंगे तो सरल लगेगा, और कठिन मानेंगे तो कठिन लगेगा। एक्चुअल में सरल है, क्योंकि कभी कभी हमें कठिन इसलिए लगता है कि हमने उसका परिचय प्राप्त नहीं किया, हमने पढ़ा नहीं है। मैं उसके लिए कहता हूँ कि स्वाध्याय करने की बहुत सामान्य सी विधि और बहुत अच्छी है कि आप समय सार है, समय सार जो ये 11वें नंबर की गाथा है, तो 11वें नंबर की गाथा आप बिना समझे, मतलब समझने के लिए नहीं, आप केवल उसको जो 2 पेज लिखे हैं उनको आप पढ़ लें। आपको समझ में बहुत कम शब्द आएंगे, लेकिन आप पढ़ लें उनको, तो सामान्य शब्दों से आपको परिचय हो जाएगा। फिर हम उसकी डिटेल करते हैं तो डिटेल की तो आपको फिर सुनाई देगा। तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप कहेंगे साहब जब समझ में नहीं आता तो पढ़ने का क्या फायदा। ये फायदा होगा कि जब मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, उसको पढ़ूंगा फिर से, तो आपके उपयोग में सामान्य रूप में जो इंफॉर्मेशन थी वो इससे कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये मैंने पढ़ा तो था। जैसे आप मान लीजिए किसी शहर में जाते हैं, तो बिल्कुल अनजान शहर है, वहां से आप गाड़ी से निकलते हैं तो आप वहां नहीं उतरते हैं, उतरने की हिम्मत नहीं करते, मुझे कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। और आप घर से जिस शहर की एक प्लानिंग करके निकले कि इस जगह ये शहर आएगा, यहाँ होटल मिलती है, यहाँ खाने की व्यवस्था है, यहाँ ये चौराहा है, ऐसी से आप 10-20 जानकारी लेके जाते हैं सामान्य रूप में। अभी शहर नहीं गए तो आपको ठीक लगता है, पहुंच करके आप जो है उससे परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही मैं ग्रंथ पढ़ने की विधि बताई मैंने कि भाई हम जब पढ़ते हैं तो सामान्य रूप में एक बार पढ़ें, फिर सुने, फिर 2 बार पढ़ें, फिर उसके एक एक शब्द को समझें, जो समझ नहीं आ रहा है उसको टिक करें, उसको पूछें, तो विषय हमें स्पष्ट हो जाएगा। समय सार भी बहुत सरल है, यदि कठिन होता तो आत्मज्ञान कैसे होगा। सरल है तब तो आत्मज्ञान की प्रेरणा देता है। जो उदाहरण दिया है वो कैसे उदाहरण घटाया है, जल और कीचड़ मतलब गंदे जल का उदाहरण दिया है। गंदे जल के उदाहरण को आत्मा पे क्या घटाया कि कर्मोदय के संयोग से। अब हम अपने ऊपर घटाते हैं, हम कर्मोदय के संयोग से सहित हैं कि नहीं, अर्थात कर्म के उदय वाले हम हैं कि नहीं, बताइए आप। हमारे संयोग में कर्म है कि नहीं? हाँ है। कर्मोदय है हमारे साथ में, मतलब हम कर्म से बंधे हुए हैं। तो कर्म से हम बंधे हुए हैं, तो कहा है कि इनको कर्मों का संयोग कहते हैं, और इन कर्मों ने अपने शुद्ध ज्ञायक भाव को ढक रखा है। ढक रखा है मतलब उनको प्रकट नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले एवं आत्मा और कर्म के विवेक से रहित व्यवहार विमोहित चित्त वाले अधिकांश लोग तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। यद्यपि आत्मा को कर्मों के संयोग ने, ज्ञायक भाव को कर्मों के संयोग ने ढक रखा है। कहते हैं कि उनको ढक रखा है, तो व्यवहार मोह से मोहित अर्थात जो अज्ञानी जीव हैं वे ऐसा मान लेते हैं कि कर्म ही आत्मा है। कर्म अर्थात मेरा स्वभाव है। शब्द लिखा है व्यवहार से विमोहित चित्त वाले अधिकांश रूप तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। अर्थात अज्ञान से ऐसा मान लिया गया कि जो है कर्म और आत्मा एक ही हैं, कर्म मेरा स्वभाव है और ये मुझसे कभी भिन्न होने वाला नहीं है।
तथापि भूतार्थदर्शी लोग अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किए गए सहज ज्ञाय भाव को शुद्ध ही अनुभव करते हैं। अज्ञानी जीव आत्मा और कर्म को एक जानता है, इसलिए वह दुखी रहता है। और ज्ञानी जीव आत्मा और कर्म को शुद्ध नय का प्रयोग करके के परम शुद्ध निश्चय नय से दोनों को भिन्न भिन्न जान लेता है, तो कहते वह सुखी रहता है। वह ज्ञाय भाव को शुद्ध रूप ही अनुभव करता है, अनेक भाव रूप अनुभव नहीं करता। अशुद्ध रूप अनुभव करने का अर्थ ये है, मैं मनुष्य हूँ, मैं कर्मों से सहित हूँ, कर्म दुख दे रहे हैं, मैं जो है इन कर्मों को बांधने वाला हूँ, मैं आश्रव स्वरूप हूँ, मैं राग द्वेष वाला हूँ। तो कहते इन अनेक भाव रूप जीव ने ऐसा मान लिया कि मैं इन रूप हूँ, पर भूतार्थ से वह जीव इन रूप नहीं है। उनमें से ही किसी जीव ने जो है अपने ज्ञाय भाव को शुद्ध स्वभाव रूप अनुभव किया है, जो ये जानता है कि मैं तो एक ज्ञाय भाव हूँ, मैं कर्मादि के संयोग से अनेक रूप नहीं। यहाँ शुद्ध नय कृतक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करते हैं, करते हुए सम्यक दृष्टि होते हैं, अन्य नहीं। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है। देखो क्या कहा, कृतक फल यानी निश्चय। तो जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे वास्तव में सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि सम्यक कहलाती है, अन्य कोई सम्यक दृष्टि नहीं होती। इसलिए कर्मों से भिन्न अपने आत्मा को देखने वाले को व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है। जो अपनी आत्मा को कर्मों से भिन्न जानते हैं और ये जानते हैं कि ये कोई भी संयोग, मनुष्यपना, त्रियंचपना, देवपना, माता पिता, भाई बहन, ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म, मोह राग देश आदि मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो इनसे भिन्न एक शुद्ध निश्चय से त्रिकाल स्वभावी हूँ। कहते वह उन जीवों को व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है, उन्हें तो वास्तव में निश्चय रूप जो है सत्यार्थ ही ग्रहण करने योग्य है और वही अनुसरण करने योग्य है। देखिए मैं उसको बहुत संक्षेप में बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। 11वें नंबर की गाथा में व्यवहार ने और निश्चय ने की चर्चा करके कहा, व्यवहार ने है, निश्चय ने भूतार्थ अर्थात सत्यार्थ है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए, उन्हें भूतार्थ रूप निश्चय नय का अनुसरण करना चाहिए। अगली गाथा में कहेंगे कि भाई जब ये व्यवहार की आपको इतनी बुराई करनी थी तो आप जवाब देंगे, वो चर्चा अपनी 12वीं गाथा में होगी कि फिर अगर ऐसा करना तो व्यवहार नय को उपदेश ही क्यों किया। तो कहा कि भाई जो है जिन जीवों को अपने ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उन जीवों के लिए व्यवहार कार्यकारी अनुसरण करने योग्य नहीं। उदाहरण सिद्धांत को मिलाकर मैं फिर से रिपीट करके समराइज करता हूँ। उदाहरण है गंदे पानी का। 2 प्रकार के जीव हैं। एक प्रकार के जीव ने उस गंदे पानी को, जिसे हम कीचड़ कहते हैं, उस जल का ऐसा ही स्वभाव मान करके पी लिया तो दुखी होकर के बीमार हुआ। ऐसे ही अज्ञानी जीव ने आत्मा के जो कर्मोदय से ज्ञायक को ढक रखा है, ऐसे अनेक प्रकार के कर्म और भाव हैं, तो अज्ञानी जीव ने आत्मा के स्वभाव को वैसा ही मान रखा है कि यह आत्मा तो मनुष्य है, त्रियंच है, स्त्री है, पुत्र है, एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है इत्यादि रूप मान रखा है। लेकिन जैसे उस जल के विवेकी में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो उस जल में, कीचड़ में शुद्ध जल देखता है और कृतक फल मिला करके उस शुद्ध जल को क्लियर करके वह पानी पी करके निरोगी रहता है। ऐसे ही अधिकांश लोग तो आत्मा को कर्म आदि से मिला हुआ ही मानते हैं, उस रूप ही मानते हैं, लेकिन उनमें ही कुछ विवेकी, पुरुषार्थी, समझदार लोग हैं, जैसे कि हम बैठे हैं चर्चा करने, वो ये कहते हैं कि भाई आत्मा अनेक भाव रूप नहीं है, निश्चय से, सत्यार्थ से आत्मा तो एक ज्ञायक स्वरूप है।
तो जिनको ज्ञायक स्वरूप का आश्रय लेना है उन्हें आत्मा को कर्मादि से सहित नहीं मानना चाहिए, नहीं श्रद्धान करना चाहिए। ये जो है उदाहरण और सिद्धांत के माध्यम से कहा है। संभवतः मैं समझता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक आध कोई बता दे, और नहीं आ गया तो भी बता दो, फिर से बता दूंगा। आदर्श जी आप बताइए। नहीं समझ, इतना समझा नहीं पाऊंगा कुछ। लेकिन समझ में आया, समझा नहीं पाएंगे लेकिन ठीक है। हाँ थोड़ा लिंक तो हुआ है। लिंक हुआ, देखो मैं बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ आपको। एक गिलास में आप जो है गंदा पानी लें। गंदा पानी पहले ऐसे करते हैं कि एक गिलास में साफ पानी था, उस पानी में आपने मिट्टी डाल दी, पानी गंदा हो गया, ठीक है, पानी गंदा हो गया। तो अज्ञानी जीव, जिस व्यक्ति को पता नहीं है कि जल का स्वभाव तो एकदम स्वच्छपना है, निर्मलपना है, वो क्या करता है कि वह उस जल को गंदा मान करके, उसका स्वभाव गंदा मान करके पी लेता है, बीमार हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको पता है कि यह गंदा पानी फिटकरी के घुमाने से साफ हो सकता है, तो वह उसको जो है एकदम स्वच्छ कर लेता है। उदाहरण तो समझ में आया इतना आपको? हाँ ठीक है, बहुत क्लियर उदाहरण है, सरल है। अब हम जीव के ऊपर, अपने ऊपर घटाते हैं। जीव अर्थात मैं, जगत के संसारी जीव। तो आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनवरण, मोहनीय, अंतराय, नायु, नाम, गोत्र, वेदनीय, इन 8 प्रकार के कर्मों से मुख्य रूप से बंधा हुआ है। ठीक है, 8 कर्म भी ख्याल में आ गए। 8 कर्म से बंधा है। तो जगत के अधिकांश अज्ञानी जीव ऐसा मानते हैं कि इन कर्म रूप ही मैं हूं, अर्थात मैं मनुष्य हूं। कोई त्रियंच मानता है, देव देव मानता है, अज्ञान के कारण से। अज्ञान के कारण से मान करके जिन जीवों ने अपने कर्मादि रूप माना, अर्थात कर्मों को अपना स्वभाव माना, वे जीव जो है जगत में दुखी रहते हैं। पर उन्हीं जीवों में कुछ जीव ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि, मानते मतलब सत्यार्थ को ग्रहण करते हैं, सत्यार्थ उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं कि भाई जो आत्मा है वह कर्म आदि से बंधा हुआ नहीं है, कर्म रूप नहीं है, आत्मा तो एकदम परम शुद्ध है। ठीक है, उदाहरण केवल इतना सा है 2 लाइन में। अज्ञानी जीव गंदे पानी को गंदे पानी रूप स्वभाव मान करके पी करके बीमार हो जाता है। और विवेकी जो होता है, जो थोड़ा सा विवेकवान होता है, वो फिटकरी आदि से साफ करके पानी पीता है। तो जो गंदा पानी पीता है वह बीमार हो जाता है, और जो स्वच्छ पानी पीता है वह सुखी हो जाता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव ने जो कर्म है, उन कर्मों को आत्मा का स्वभाव जाना, इसलिए वह दुखी हुआ, दुखी हो रहा है। और ज्ञानी जीव ने उन कर्म और आत्मा को अलग अलग जाना, अर्थात आत्मा को आत्मा ही जाना, कर्म को अपना स्वभाव नहीं जाना, इसलिए वह सुखी हो गया। अभी ख्याल में आया होगा? अभी एकदम अच्छी तरह से ख्याल में आ गया। यस, और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो गौरव जी, कर्म और आत्मा का कोई ये नहीं है, कनेक्शन नहीं है, मतलब भव भव में जो आत्मा अपनी कनेक्शन मतलब स्वभाव नहीं है। एक देश क्षेत्र आपका है, संबंध तो है, लेकिन क्योंकि अभी बात क्या आ रही है कि जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है उसे एक्चुअल बात जाननी पड़ेगी, संयोग की बात नहीं जाननी पड़ेगी। एक्चुअल बात यह है कि एक देश संबंध तो है, दूध और पानी की तरह मिले हुए तो हैं, लेकिन फिर भी वे अलग अलग हैं, तो हमने अलग रूप जानना है अभी।
दोनों को जानना है। ओके जी, और किसी को कोई डाउट? इस प्रकार से हमने 11वीं गाथा में जो है भूतार्थ और अभूतार्थ के विषय में समझा और अंत में ये शिक्षा दी है कि जो है जो जीव आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं उन जीवों को भूतार्थ अर्थात आत्मा को उन कर्मादि से जो है रहित ही देखना चाहिए, शुद्ध स्वरूप देखना चाहिए। यही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि है। आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे इसको ना बैठ के शांति से, ना शब्द मिला करके, तो आपको समझ में जाएगा। फिर हम अगली बार आप बताना नहीं समझ में आएगा तो अगली बार इसी गाथा को हम रिपीट करेंगे। गौरव जी एक क्वेश्चन था मुझे। बोलिए बोलिए। गौरव जी यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ना कि सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है, मतलब वो थोड़ा समझ नहीं आया कि दूसरे सम्यक दृष्टि नहीं है। नहीं, सम्यक अवलोकन का अर्थ ये है कि जिसने कर्मादि से रहित अपने ज्ञायक स्वभाव को देखा है वही तो सम्यक है, जो सच में उसको देख सके। देखो, जो खदान में से सोना निकलता है तो उस मिट्टी मिश्रित स्वर्ण, मतलब मिट्टी से मिला हुआ सोना है, लेकिन जो उसका पारखी होता है वह उस मिट्टी में भी जो स्वर्ण है उसको देख लेता है, तो वो सोना निकाल लेता है, हमें दिखाई नहीं देता है, वो उसको दिखाई देता है। तो सम्यक अवलोकन का सीधा सा अर्थ ये है कि जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं, शुद्ध नय का आश्रय लेने का मतलब ये है कि आत्मा कर्मादि से रहित शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है, ऐसा जो आश्रय लेते हैं, अनुभव करते हैं, सम्यक दृष्टि। ठीक है, मतलब वो वेद विज्ञान करके समझते हैं। ठीक है, नहीं मैं समझ गया, वेद विज्ञान करके वो अपनी आत्मा को समझते हैं और वो कर्मों से रहित समझते हैं। बराबर बराबर, यही। ठीक है, मैंने दो तीन बार इसी रिपीट किया। क्या होता है, एकदम समझ में नहीं आता, विषय नया है ना, तो समझ में 3-4 बार रिपीट करके आ जाएगा और आप पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। हम अगली बार भी इसी गाथा को रिपीट कर लेंगे एक साथ। नहीं गौरव जी बहुत अच्छे से समझाया आपने जो जैसे लिया वो बहुत अच्छे से समझा। स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।